हेलो दोस्तों, जेटी मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बच्चों को बेसिक प्रश्न और बेसिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो बच्चे आसानी से जो है मैथ को सीख सकते हैं और अच्छा से वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर में है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले कुछ नंबर को हमको समझना पड़ेगा, तब जाके हमको वास्तविक संख्या आसानी से समझ में आएगा। जैसे ही ध्यान दीजिएगा, पहला है सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। दूसरा विषम संख्या, जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर। तीसरा प्राकृत संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। फोर्थ में पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। फिफ्थ में परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। सिक्स में अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि वास्तविक संख्या को सीखने से पहले हमको जो है ये टोटल 6 नंबर को समझना जरूरी है। अगर हम 6 नंबर को नहीं समझ पाएंगे तो हमें वास्तविक संख्या जो है समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये जो है 6 नंबर को आप लोग को एक्सपेंड करके बताते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, सम संख्या कहते हैं वैसा संख्या जो 2 से पूरा डिविजिबल हो, यानी 2 से पूरा विभाज्य हो, वो सम संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जो 2 से पूरा डिविजिबल हो, वो सम संख्या कहलाता है। आप लोग याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको हम खुद यहीं पे याद करवा देंगे कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य का मतलब क्या है कि 2 से पूरा भाग लग जाए, है ना, डिविजिबल हो, तो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, सम संख्या कहलाता है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डैश डैश। ध्यान दीजिएगा,
कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो सम संख्या कहलाता है। जैसे में देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल में जैसे बात करेंगे कि विभाज्य हो, जैसे 2 है, क्या 2 से अगर हम भाग देंगे 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जो क्या कहलाता है 4, यानी पूरा पूरा ये कट रहा है तो इसका मतलब 4 क्या है सम संख्या है। 4 क्या है सम संख्या है। 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो तब जाके 2 जो से जब पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है तो ये हम समझ जाएंगे कौन सा संख्या है सम संख्या। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब सम संख्या आप लोग समझ गए होंगे, आगे बताते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा 2 नंबर विषम संख्या, जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर, है ना। तो चलिए विषम संख्या के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है, वो संख्या क्या कहलाता है विषम संख्या कहलाता है ना। यानी 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। आप लोग को ध्यान देना है कि वैसा संख्या वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता। 2 से जैसे आप लोग को पता होगा क्या कि 2 क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा। 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं विषम संख्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, जो 2 से पूरा पूरा है ना डिविजिबल नहीं हो, 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, वो क्या कहलाता है विषम संख्या कहलाता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाता है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा 1 3 5 7 डैश डैश, है ना। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा, क्या 1 2 से विभाज्य होगा, नहीं 3 होगा, नहीं 5 होगा, नहीं। ये सारे नंबर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सब विषम संख्या ऑड नंबर, ये सारे ये नंबर जो है 2 से आपको विभाज्य नहीं हो सकती है। यानी वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो वो विषम संख्या कहलाता है। 2 से 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी, आप लोग को अच्छे से पता है 2 से 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ना 5 होगा। तो ये सब जितने भी नंबर है ऑल नंबर, ये ऑड नंबर कहलाएगा, यानी विषम संख्या कहलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड में नेचुरल नंबर, थर्ड में क्या है नेचुरल नंबर, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं वैसा संख्या ना, वैसा संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9, यानी अनंत, यानी इन्फिनिटी तक। गिनती का आप लोग को पता होगा किस कोई भी इसका अंत नहीं है, इसलिए जितना चाहे उतना भी गिन सकते हैं। अभी जैसे मान लिया जाए ये मतलब स्टार्ट हुआ होगा ये ईस्वी, है ना, ईस्वी जो स्टार्ट हुआ ईयर जिसको कहते हैं, जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं 2023 में, है ना। तो जब 2023 में हम लोग चल रहे हैं तो आप लोग को पता होगा वैसा भी दिन होगा जो एक पहला तारीख पहला ईयर पहला दिन होगा। तो उस तरह से गिनते गिनते आज हम 2000 क्या है काउंट करते करते 23, और कितना दिन चलेगा वो
किसी को पता नहीं, यानी गिनती इनफाइनाइट होता है ना। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, वैसा संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनफाइनाइट तक। जैसे देखिए स्टूडेंट, कुछ टीचर और बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं। जैसे क्या है कि आप एनसीईआरटी को पब्लिकेशन जो बनाते हैं या मानते हैं, जैसे क्या है कि लास्ट में आप लोग को ये 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट से ज़्यादा। कुछ टीचर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा करते चले जाते। तो यह रूल कहता है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये डॉट का मतलब आगे भी होगा। यानी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है बच्चों, n से, 1 2 3 4 5 6 तक, है ना। तो चलिए प्राकृत संख्या भी आप लोग समझ गए होंगे, आगे बताते हैं। देखिए 4th नंबर में पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर कहते हैं तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, होल नंबर। तो होल नंबर होता क्या है, पूर्ण संख्या होता क्या है। तो गिनती की संख्या में अगर हम 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या, अगर मान लिया जाए इस 0 को हम हटा दें तो ये प्राकृत संख्या है, और इसी में जब हम 0 शामिल कर देंगे तो यही संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में है परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में और क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों कि ध्यान दीजिए पी बटे क्यू जो होता है ये कहलाता है नॉमिनेटर ना, ये डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसको इसको कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। ये अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बोल रहा है क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर जीरो के बराबर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब जैसे ध्यान दीजिएगा 4/0 है ना, 4/0, तो 4/0 जो होता है तो मान लीजिए 0 से 4 में डिवाइड करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो तो 0 ही होगा ना, है ना, क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोला जा रहा है क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी बटे क्यू के फॉर्म, जैसे 4 है, 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 2 है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसे वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ऐसे जो किए हैं ये इसका मीनिंग होता है कि ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। कुछ बच्चे को ये भी मालूम नहीं होगा, बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर है ना, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, यहाँ इसको समझिए। ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बस आप लोग को ध्यान देना और समझाने का 100% मेरी गारंटी है। आप लोग किस तरह से समझेंगे तो वैसा संख्या जिसे पी बटे क्यू के फॉर्म में ना नहीं लिखा जाए, है ना, तो क्या और क्यू जीरो के बराबर ना हो तो ये भी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3, √2, √5 और पाई, है ना, इसको कहते हैं हम क्या, पाई कहते हैं, इसको कहते हैं पाई। पाई जो है ये एक यूनानी वर्ड है ना, इसे यूनान से लाया गया है, ये इंडियन नहीं है, इसे ये कहाँ से लाया गया, यूनान से लाया गया ये पाई, है ना, तो इसे हम पाई बोलते हैं। ठीक है, तो पाई ये अपरिमेय संख्या है, आप क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा। तो पाई क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आए? अपरिमेय संख्या कहलाता है वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं और क्यू जीरो के बराबर ना हो।
है ना, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात समझ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्या की। जिस चैप्टर को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस चैप्टर को क्लास 10th वाले पढ़ रहे हैं, वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या के दो पुत्र हैं, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरे का नाम है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिलता है तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में दोनों मिल जाएगा, है ना, तो ये वास्तविक संख्या को बनाने का काम करती है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम आप लोग को बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या जो होता है वैसा संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में मिलाने का काम करेंगे तो वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। जैसे 1 2 3 4 रूट, देखिए यहाँ तक परिमेय संख्या और यहाँ से लेके यहाँ तक अपरिमेय संख्या, जब आपस में दोनों मिल गया तो ये वास्तविक संख्या होगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग को आपसे मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि अब जो है ये बेसिक है और जितना हम आपको बता दिए हैं उसका आप लोग जो बस रिवीजन कर लीजिए। और गारंटी है कि वास्तविक संख्या जो कल जो हम यूक्लिड के बारे में बताएंगे और वो 100% 110% आप लोग को जो है समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।